संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो इस क्लास में हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और जूनियर क्लासेस में इसके बारे में अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। तो एक बार पहले रिकॉल करेंगे। तो जो फर्स्ट है वह है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, जिसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें गिनतियां जो हम गिनना शुरू करते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह के इनफाइनाइट तक, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं होती हैं। ये अनंत होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। सेकेंड नंबर है, अगर इन नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य यानी जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो ये होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो ध्यान देना है, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य को अगर प्राकृत संख्याओं के साथ जोड़ दिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। फिर 1 2 3 4 यानी प्राकृत संख्याओं के अगर नेगेटिव्स भी ले लिए जाएं तो तीसरा सेट हमें मिलता है पूर्णांक का, जिसे हम z या i द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें भी अनंत इनफाइनाइट नंबर्स होंगे और इसमें लिखा हुआ है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ये बहुत सारे इनफाइनाइट हमें पूर्णांक मिलते हैं। फोर्थ सेट है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, जिसे हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q शून्य नहीं है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए और जो डिनोमिनेटर है यानी हर में Q लिखा हुआ है वो शून्य नहीं हो सकता। हमारा जोर यहाँ पर Q शून्य नहीं होने पर इसलिए है क्योंकि अगर हम Q को जीरो कर देंगे, इसका मतलब हुआ हमने किसी संख्या को जीरो से भाग दिया है, डिवाइड किया है, जो कि संभव नहीं है। जीरो से हम किसी भी संख्या को विभाजित नहीं कर सकते। A number which can be expressed as P by Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0 is called a rational number. Examples ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2/3। इसको अगर कंपेयर करें P by Q फॉर्म से तो P इक्वल्स टू 2 है और Q इक्वल्स टू 3 है। P और 2 और 3 दोनों पूर्णांक यानी इंटीजर्स हैं और Q यहाँ पर 0 नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है -4/5। ये भी एक रेशनल नंबर है। यहाँ P इक्वल्स टू -4, Q इक्वल्स टू 5, तो -4 और 5 इंटीजर्स हैं और Q 0 नहीं है। C है 6। 6 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि इसे हम 6 इक्वल्स टू 6/1 लिख सकते हैं, जहाँ पर P इक्वल्स टू 6 है और Q इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पर भी दोनों 6 और 1 इंटीजर्स हैं और Q 0 नहीं है। और 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 इक्वल्स टू 0/1 लिख सकते हैं। P इक्वल्स टू 0 और Q इक्वल्स टू 1 है यहाँ पर भी Q 0 नहीं है और 0 और 1 दोनों इंटीजर्स यानी पूर्णांक हैं। तो ध्यान रखना है कि P और Q में Q नहीं 0 हो सकता है, लेकिन P भी 0 हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं नोट के फॉर्म में। नंबर 1, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। All natural numbers are rational numbers, but all rational numbers are not natural numbers. तो इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे 2, तो 2 एक नेचुरल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर भी है। लेकिन 3/5 एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्लियर है कि सारे नेचुरल नंबर तो रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। सेकेंड, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। 0 एक होल नंबर है और ये रेशनल नंबर भी है, लेकिन 3/4 ये एक रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि जो होल नंबर हैं वो सारे के सारे रेशनल हैं, लेकिन सारे रेशनल होल नंबर्स नहीं हैं। थर्ड पॉइंट, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं,
परंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। मतलब ये हुआ सारे इंटीजर्स तो रेशनल हैं लेकिन सारे रेशनल इंटीजर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे हम -3 ले लेते हैं तो -3 एक इंटीजर है और वो रेशनल नंबर भी है क्योंकि इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 2/3 लेते हैं तो 2/3 रेशनल तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। फोर्थ पॉइंट, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। एक एग्जाम्पल करते हैं, 2 तथा 3 के बीच कोई 5 परिमेय संख्याएं लिखें। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास कई तरीके हैं, जिसमें से हम पहला मेथड ले रहे हैं, मेथड फर्स्ट, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है वो। तो देखिए, हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 में एक ऐड कर दीजिए तो 5 + 1 = हो जाता है 6। अब इस 6 से दिए गए रेशनल नंबर्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 2 = 2 × 6/6 = 12/6। इसी तरह से 3 को लिख सकते हैं 3 × 6/6 18/6। नंबर्स अभी भी वही हैं क्योंकि 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18 होता है, तो 2 और 3 हमें वापस वही मिल जाएगा कैंसिल करने पर। अब क्या करेंगे, अब 12 के आगे का जो नेचुरल नंबर है वो क्या पड़ता है 13। तो अब हम आगे 5 नंबर्स को इजीली लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे, 13/6, उसके आगे 14/6, फिर 15/6 और 16/6 और 17/6 और इसके ठीक बाद ही 18/6 यानी 3 आ जाता है। तो इस तरह से हमें 5 रेशनल नंबर्स किसी भी दो नेचुरल नंबर के बीच में अगर फाइंड करना हो तो हम ये फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। बहुत ही इजी मेथड है। जितने हमें रेशनल नंबर्स चाहिए उसमें एक ऐड करके और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें उस नंबर से और फिर एक एक इंक्रीज करते जाएं तो हमें जितने भी रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स हैं वो मिल जाते हैं। अब सेकेंड मेथड देखते हैं। इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसके लिए कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। a बराबर पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर जो दिया है, छोटी वाली संख्या जो दी गई स्मॉलर नंबर, एंड b = सेकेंड नंबर यानी दूसरी संख्या जो बड़ी वाली संख्या दी गई वो मान लेंगे। और n है a तथा b के बीच ज्ञात की जाने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या, यानी जैसे 5 परिमेय संख्या चाहिए तो ये n5 हो जाएगा, 6 परिमेय संख्या चाहिए तो 6 हो जाएगा। तो फॉर्मूला है d = b - a डिवाइडेड बाई n+1। तो इस तरह से अगर हम b और a का मान रखेंगे यहाँ पर और n का भी मान रख देंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाती है। और d की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो नंबर्स क्या होंगे, जो फर्स्ट नंबर था छोटी वाली संख्या थी उसमें d ऐड करिए तो a + d मिलेगा, फिर सेकेंड नंबर a + 2d, थर्ड नंबर a + 3d एंड सो ऑन। जितने नंबर हमें चाहिए उस तरह से हमें इसके बीच में परिमेय संख्याएं d ऐड करते करते मिल जाएगी। अब इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो a = 2, b = 3, n = 5। स्मॉलर नंबर 2 है, इसको a ले लिया, बिगर नंबर 3 है, इसको b ले लिया और 5 परिमेय संख्या यानी नंबर्स चाहिए, रेशनल नंबर्स चाहिए, तो n = 5 हो गया। तो d आएगा फॉर्मूले से b - a/n+1, तो 3 - 2/5+1 सो = 1/6। तो d की वैल्यू हमें मिलेगी 1/6। अब फर्स्ट नंबर = a + d है, तो a + 1/6 यानी 2 + 1/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 13/6। फिर सेकेंड नंबर था a + 2d, तो 2 + 2 × 1/6 कर देंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो 6 × 2 = 12, 12 + 2 14/6 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड नंबर लेंगे 2 + 3d, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 15/6। फोर्थ नंबर = 2 + 4d = 16/6। फिफ्थ नंबर = 2 + 5 × d यानी 5 × 1/6 = 17/6। तो इस तरह से हमें 5 रेशनल नंबर्स मिल जाते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। अब थर्ड मेथड देखते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा कि जो भी गिवन नंबर्स हैं दो, उनको ऐड करके हाफ कर दें, फिर जो आएगा उसमें से फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करके हाफ करें और इस तरह से अगर कंटिन्यू करेंगे तो हमें रेशनल नंबर्स मिल जाते हैं। जैसे एक इसी एग्जांपल को समझ लेते हैं।
2 तथा 3 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, दोनों को ऐड किया 2 + 3 तो 5 आएगा, 5/2 यानी 5/2 हमें थर्ड नंबर मिल गया। फिर हम 5/2 और 2 को ऐड करते हैं, तो 2 + 5/2 ऐड करेंगे तो मिलेगा 9/4। तो इस तरह से हमें सेकेंड नंबर मिल जाता है 9/4। फिर थर्ड पर आते हैं, तो थर्ड में हम 3 को और 5/2 को ऐड करके हाफ कर देते हैं। तो जब ये ऐड करके हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 11/4। फिर हमें फोर्थ नंबर चाहिए, तो 2 और 9/4 को ऐड करके हाफ कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 17/8। और फिफ्थ नंबर के लिए 11/4 और 3 को ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 23/8। तो इस तरह से हमें 5 रेशनल नंबर्स 2 और 3 के बीच में मिल जाते हैं। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझें तो और आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, हमने एक नंबर लाइन बनाई है, उस पर 2 नंबर्स लिखे हैं 2 और 3, फिर उनको ऐड करके हाफ कर दिया तो ठीक बीच में 5/2 मिल जा रहा है। अब 5/2 और 2 को ऐड करके हाफ कर देंगे तो 9/4 मिल जाएगा। और इसी तरह से 5/2 और 3 को ऐड करके हाफ करेंगे तो हमें 11/4 मिल जाएगा। फिर 2 और 9/4 को ऐड करके हाफ कर देंगे तो हमें 17/8 मिल जाएगा। और इसी तरह से 11/4 और 3 को ऐड करके हाफ करेंगे तो 23/8 मिल जाता है। तो इस तरह से हमें 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स 17/8, 9/4, 5/2, 11/4, 23/8 ये हमें 5 रेशनल नंबर्स 2 और 3 के बीच में मिल जाते हैं। इस तरह से हम कोई भी मेथड अप्लाई करके किसी भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कई रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो जो मेथड इजी लग रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो उसमें दिया हुआ है, पूछा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ये तो ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं आपको इसमें लेक्चर में कि 0 एक परिमेय संख्या होती है और p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, जहाँ पर p = 0 और q = 1 आता है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड में पूछा गया 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बताई ज्ञात कीजिए। तो वो हम जो उदाहरण एग्जाम्पल ले आ गया था 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या, उसी तरह से ये सॉल्व किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे क्या करना है कि 5 परिमेय संख्या यानी 5 हमें अगर चाहिए तो उसमें एक ऐड कर देंगे तो आएगा 5 + 1 = 6। अब 6 से दोनों नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 हो गया 3/5 × 6/6, तो ये हो जाएगा 18/30। और 4/5 = 4/5 × 6/6 = 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं क्या लिखेंगे, 18 के आगे +1 करके स्टार्ट करते हैं। तो 18 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 19, तो 19/24, फिर एक ऐड करेंगे 20/24, फिर 21/24, 22/24 और 23/24। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी उसी मेथड से सॉल्व हो जाता है जिस तरह से इसके पहले उदाहरण किया गया था, और क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह से सॉल्व होगा।